जब पिता और पति दोनों के विचारों में टकराव हो तो पिसना पड़ता है बहू को। दो पार्टों के बीच मैं भी वैसे ही पिस रही हूँ। पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना और अपने पति के विचारों को भी बैलेंस करना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। उस पर से मैं एक माँ भी हूँ, एक नहीं 4 बच्चों की, 3 मेरे अपने और एक मेरे स्वर्गवासी जेठ के। ममता का संतुलन जरा सा भी बिगड़ा कि मेरे मातृत्व पर सवाल उठाने के लिए लोग खड़े उठते हैं। लेकिन क्या कभी किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं जब उसे खुद पर ही सवाल उठाना पड़े? मेरी जिंदगी में आए हैं। मैंने सुमन को अपने बड़े बेटे अंशुमन के लिए पसंद किया, लेकिन सुमन वो मेरे छोटे बेटे नंदन से प्यार करती है। अब ऐसे में मुझे इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ रहा है। मैं खुश नहीं हूं, ना ही नंदन से और ना ही सुमन से। क्यों? मैं खुश क्यों नहीं हूं? जब भी ये सवाल मैं खुद से करती हूं तो मुझे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता और मुझे लगता है कि जो मैं सोच रही हूं वही सही है और इस तरह से मैं अपने फैसले पर और भी अडिग हो जाती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जिस सवाल का कोई जवाब ना मिले वो सवाल ही गलत है, और गलत है वो लड़की जो मुझसे बार बार ये सवाल कर रही है। तुम्हें क्या लगता है 2-4 किताबें पढ़ लेने से तुम में अच्छे और बुरे की समझ आ गई है? नादान लड़की, अनाथ समझकर तुम्हें मैंने अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारी झोली में डाल दी ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। और तुमने क्या किया? मेरे कलेजे के टुकड़े के एहसासों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहता नहीं है मुझसे कुछ भी, लेकिन मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ सकती हूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती।